बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने देखा कि हमारे पास जो दो कंटेनर्स हैं नोड और रेडिस का, इनके दरमियान प्रॉब्लम क्या है कि इनके दरमियान कनेक्शन नहीं है। तो हमने समहाउ इनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि डॉकर को रियलाइज़ हो सके दैट दीज आर द कंटेनर्स ऑफ वन सिंगल ऐप। क्योंकि जब तक इनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा डॉकर इनको एक अलग अलग कंटेनर ही कंसिडर करेगा, और अगर तो अलग अलग कंटेनर्स फिर तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें समहाउ इनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना है ताकि डॉकर को पता लग सके कि नोड का और रेडिस का जो कंटेनर है वो एक ही सिंगल एप्लीकेशन का कंटेनर है ये दोनों। क्योंकि जब तक कनेक्शन बिल्ड नहीं होगा हमारी एप्लीकेशन प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। अभी तक डॉकर इनको नोड को एक अलग कंसिडर कर रहा है और रेडिस को एक अलग कंटेनर कंसिडर कर रहा है। सो वी हैव टू बिल्ड अ कनेक्शन बिटवीन दीज कंटेनर्स। सो अब वो कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए देखिए हमारे पास दो तरह के तरीके होते हैं, और वो दो तरीके कौन से हैं वो हम देखते हैं। एक तरीका हमारे पास होता है कि जो डॉकर का CLI इन्वायरमेंट है जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे हैं कमांड लाइन इंटरफेस टर्मिनल के ऊपर, हम उसको यूज़ करते हुए नेटवर्किंग को बिल्ड करें। और दूसरा हमारे पास जो तरीका होता है वो होता है डॉकर कंपोज। पहले बात करते हैं कि CLI से अगर हम नेटवर्किंग बिल्ड करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास मसाले क्या आते हैं। तो देखें, अगर आप CLI से यानी टर्मिनल से कंटेनर्स के दरमियान कनेक्शन बिल्ड करेंगे तो ये एक बहुत हेडेक प्रोसेस है। आपको बहुत ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए डॉकर के, और माइनर से माइनर मिस्टेक भी आपकी जो नेटवर्क कनेक्टिविटी है उस पर असर डाल सकती है। यानी कि आपको इन डेप्थ जब तक नॉलेज नहीं होगी ना आप कनेक्शन बिल्ड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने टर्मिनल के ऊपर हर चीज़ करनी है, तो आपको वहाँ पे हर कमांड पास करनी है, तब ही डॉकर को पता लग सकेगा कि ये दोनों कंटेनर्स एक एप्लीकेशन के हैं। तो उसके लिए आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होना चाहिए डॉकर का, और स्पेशली डॉकर CLI का। लेकिन जो हमारे पास दूसरा तरीका होता है वो होता है डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज के तो चलिए इस चीज़ को देखते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन किए हैं, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हो सकते हैं और हैं भी, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ताकि आपको समझ में आ सके डॉकर कंपोज क्या है। तो वो 3 पॉइंट्स का जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं कि पहला है अनदर CLI इंस्टॉल अलॉन्ग डॉकर, दूसरा है हेल्प स्टोर मल्टीपल कंटेनर्स एट द सेम टाइम, और तीसरा है कि राइट ईच कमांड इन अ सिंगल फाइल बट इन अ सीक्वेंशियल मैनर। हम तीनों पॉइंट्स के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी बात करते हैं, मैं आपको तीनों पॉइंट समझाता हूँ कि इनका मतलब क्या है। देखिए, पहला पॉइंट कि अनदर CLI इंस्टॉल अलॉन्ग डॉकर। देखिए, जब आप अपने मशीन के अंदर डॉकर को इंस्टॉल करते हैं, डॉकर डेस्कटॉप चाहे वो विंडोज है मैक या लिनक्स है, तो आपके पास दो तरह के CLI इंस्टॉल हो जाते हैं। एक डॉकर का जो अपना CLI है जो अभी तक हम यूज़ करते आ रहे थे, जहाँ पे हम सारी कमांड्स लिखते हैं, डॉकर रन, डॉकर स्टॉप, डॉकर रीस्टार्ट माई इमेज, मतलब जितनी डॉकर की कमांड है हम जिस CLI के ऊपर जिस टर्मिनल के ऊपर लिखते हैं वो डॉकर का अपना ऑफिशियल या डिफ़ॉल्ट CLI बोल सकते हैं। दूसरा जो डॉकर के साथ CLI इंस्टॉल होता है वो है डॉकर कंपोज। डॉकर कंपोज भी एक अनदर CLI है जहाँ पे हम डॉकर कंपोज की कमांड्स लिख सकते हैं। एक्चुअली डॉकर कंपोज वापस डॉकर CLI को ही बैक करता है और फिर उस तरह ही सारी प्रोसेसिंग हो रही होती है। लेकिन आप समझ लें कि डॉकर कंपोज बहुत ज़्यादा काम आसान कर देता है, हमें एक एक कमांड वहाँ पे टाइप नहीं करनी। ठीक है, मतलब अभी के लिए आप इस पॉइंट को समझ लें कि अनदर CLI इंस्टॉल अलॉन्ग डॉकर। ठीक है, सेकंड पॉइंट जो मैंने मेंशन किया है कि हेल्प्स टू स्टार्ट मल्टीपल कंटेनर्स एट द सेम टाइम, वही वाली बात कि अगर हमारे पास एक एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स हो, 2 3 4 5 6 एक से ज़्यादा, तो उन सारे कंटेनर्स को सेम टाइम के ऊपर स्टार्ट करना और उनको रियलाइज़ करवाना कि आप सब एक एप्लीकेशन के कंटेनर्स हो, उनके दरमियान कनेक्शन बिल्ड करना, ये काम हमारा डॉकर कंपोज बहुत ज़्यादा आसान कर देता है। ये ऑटोमेटिकली बैकएंड के ऊपर सारा काम करता है, सारे कंटेनर्स के दरमियान कनेक्टिविटी बिल्ड करता है और उनको बाहर करवाता है कि आप सब एक ही एप्लीकेशन के कंटेनर्स हो। ठीक है, तो ये हमारी बहुत ज़्यादा मदद करता है एक एप्लीकेशन के मल्टीपल कंटेनर्स को स्टार्ट करने में। और जो तीसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया है कि राइट ईच कमांड इन अ सिंगल फाइल बट इन अ सीक्वेंशियल मैनर, इसका क्या मतलब है? तो इसको मैं आप एक फ्लो के ज़रिए समझाता हूँ। तो देखिए, बेसिकली हम करते क्या हैं, एक फ़ाइल बनाते हैं डॉकर कंपोज .yaml की, YAML सिंटैक्स है जो सपोर्ट करता है। तो उस फाइल के अंदर हम सारे का सारा काम क्या करते हैं, राइट आउट कर देते हैं। यानी कि हम सारी की सारी कमांड्स डॉकर कंपोज वाली फाइल के अंदर लिख देते हैं जो जो कमांड्स हमने रन करनी है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हम लिखते हैं डॉकर रन, ये वाली कमांड एग्जीक्यूट हो, फिर उसके बाद ये वाली एग्जीक्यूट हो, फिर ये वाली, यानी कि जितने के जितना काम हम वहाँ पे टर्मिनल के ऊपर कमांड्स से कर रहे थे वो सारे का सारा काम हम इस फाइल के अंदर लिखते थे, और हम जस्ट एक सिंगल कमांड से इस फाइल को रन करते थे, बाकी सारे का सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। सो ये मतलब होता है कि हेल्प्स टू स्टार्ट मल्टीपल कंटेनर्स एट द सेम टाइम। और जैसे मैंने बताया कि बैक सपोर्ट ये डॉकर CLI को ही करता है, इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस होते हैं डॉकर CLI को प्रोवाइड करने के लिए। तो एक चीज़ अपने याद रखनी है कि डॉकर कंपोज के अंदर हम हर चीज़ को सर्विसेज की तरह ट्रीट करते हैं। मतलब सर्विसेज का एक आप कह लें कि सेक्शन बना देते हैं, उसके अंदर जितने भी कंटेनर्स होते हैं हम बोलते हैं कि ये अलग अलग सर्विसेज चल रही हैं। ठीक है, बेसिकली कंटेनर्स ही बोलते हैं, लेकिन ऑफिशियली जो लफ्ज़ है वो है सर्विसेज, कि उस कंपोज के फाइल के अंदर हम सर्विसेज बनाते हैं, और सर्विसेज बेसिकली कंटेनर ही होते हैं और उनकी कॉन्फ़िगरेशन उनके अंदर होती है। ठीक है, तो मतलब इस तरह की हायरार्की होती है कि डॉकर कंपोज के अंदर
सर्विसेज और फिर हर कंटेनर की सर्विस कहलाती है। एक्चुअली वो होते लेकिन कंटेनर्स ही हैं, ठीक है। सो डेट्स द थिंग कि डॉकर कंपोज होता क्या है बेसिकली। अभी हमने जस्ट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को देखा है कि डॉकर कंपोज क्या है। आपने बस ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं कि एक अनदर CLI है जो डॉकर के साथ इंस्टॉल होता है, और डॉकर कंपोज हमारी मदद करता है कि मल्टीपल कंटेनर्स को रन करने के लिए। और इसके अंदर हम एक ही कमांड टाइप नहीं करते जैसे हम डॉकर CLI के अंदर कर रहे थे। इंस्टेड ऑफ हम सारी की सारी कमांड्स को एक सिंगल फाइल के अंदर लिखते हैं, बट अपने लफ्ज़ पे गौर करना सीक्वेंशियल मैनर। सीक्वेंशियल मैनर का मतलब कि एक तरतीब के मुताबिक, ऐसा नहीं कि आप अपनी मर्जी की कमांड्स से राइट आउट कर दें। अब वो सीक्वेंशियल मैनर क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरतीब से कमांड्स लिखनी है, लेकिन दिस इज़ वन थिंग कि आपने सीक्वेंशियल मैनर के अंदर ही चीज़ें लिखनी है। आप वो किस तरह लिखनी है वो हम आने वाले लेक्चर के अंदर देखेंगे। सो आई होप सो कि आपको डॉकर कंपोज का थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। तो चलिए इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए याद रखिएगा अपना भी और आपको चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।